ये औरत स्नेहा भावसर कैन ईट अप टू 8 to 9 रोटीज। इसको कभी भी कुछ भी बहाना सोचने में टाइम नहीं लगता और इतनी जल्दी बेवकूफ बनाता है ये लोगों को। खुद ही जोक मारेगी, खुद ही हंसेगी और फिर इसके आंसू टप टप आते तो सर को लगता है कि कितनी टैलेंटेड एक्टर है। एक बार तो 9 के कॉल टाइम पे इसको ईपी ने फोन करके उठाया कि मैम प्लीज आ जाओ, आपका कॉल टाइम है। आप आओ और आग लगा दो आप। बोलूं? Hi, this is Vihan V. Verma Hey, this is Sneha Bhavsar. and you're watching Filmy Beat. You are watching Filmy Beat. And do subscribe to the channel for more such amazing videos. Hey, this is Sneha Bhavsar and I'm playing Karishma in गुम है किसी के प्यार में. Hi, this is Vihan Verma and I am playing Mohit in गुम है किसी के प्यार में. And आज हम करने जा रहे हैं फिल्मी बीट के साथ सेगमेंट कॉल्ड पोल खोल, जिसमें हम एक दूसरे की 3 पोल खोलेंगे. सो आई होप आप लोग को हमारी you will enjoy this segment. We'll start with obviously Sneha first. No, तुम स्टार्ट करो ताकि फिर मैं अच्छा, एक पोल मैं बोलूंगा, एक पोल तुम बोलना, वैसे कर लेंगे, ठीक है? दिमाग में कुछ नहीं। तो स्नेहा का सबसे बड़ा स्कैम एज एन एक्टर ये है, जब कोई इमोशनल सीन्स होते हैं या कुछ होता है तो एक एक्टर ग्लिसरीन लगाता है, तुपांजन लगाता है या मूड में जाता है, कि मूड में जाना होता है, फील द कैरेक्टर, ताकि आपके आंसू आए. बट हमारी मैम का कुछ एक अलग ही फंडा है. ये क्या करती हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती हैं. अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि इनका जो नॉब है आंसू का वो उल्टा है. ये जब हंसती है तो इसके आंसू टप टप टप, देखो आप देख रहे हो इसके आंसू में, देखो आंसू आने ही वाले हैं इसके अभी. तो जब ये जोर जोर से हंसती है इसके आंसू आना स्टार्ट कर जाते हैं. तो जहां हम ऐसे ग्लिसरीन, तुपांजन और आई ड्रॉप डालते रहते हैं, वहां ये मैडम बस 2 मिनट फालतू के जोक पर हंसती है, खुद ही जोक मारेगी, खुद ही हंसेगी और फिर इसके आंसू टप टप आते. तो सर को लगता है कि कितनी टैलेंटेड एक्टर है कि बिना ग्लिच ग्लिच के रोल लेती है. तो ये थी इसकी पोल नंबर 1. अब ये मेरी पोल हो गई है, भर गई इसकी, देखो ना. नहीं मैं हंसती हूँ तो मुझे आंसू आते ही आते हैं. इसका हमेशा ऐसे ही उल्टी. इसके बारे में, हाँ, इसके साथ इसकी बोल में खोलती हूँ. हाँ, आया मुझे. तो जब भी हम अपने शॉट्स दे रहे होते हैं, बेसिकली जब हम 2 शॉट्स दे रहे होते हैं, हम लोग जब लुक एक्सचेंज करते हैं, आई डोंट नो वो टेलीकास्ट में कैसे इतना अच्छा दिख जाता है, बट ऑलमोस्ट टाइम सीन इमोशनल है, हम इमोशनली एक दूसरे को देख रहे हैं, बट हमें हंसी आती है क्योंकि इसका मुंह ऐसा होता है नहीं, जब भी इमोशनल होता है इतनी हंसी आती है. बट वो इसलिए चल जाता है बिकॉज इसको मैं जब देखती हूँ मुझे हंसी आती है और जब हंसी आती है तो मुझे आंसू निकलते हैं. तो वो जैसे तैसे कर लेते हैं, अंदर कुछ और चल रहा होता है और बाहर कुछ और होता है. तो इसको देख के मुझे हंसी बहुत आती है और ये हंसाता है, जानबूझ के हंसाता है. जानबूझकर हम करते हैं, अभी इमोशनल सीन है. पोल नंबर 2 ये है कि जब हम सेट पर आते हैं हमें कॉल टाइम दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल 9 बजे 10 बजे, तो एक एक्टर मैक्स टू मैक्स 15 मिनट लेट हो जाता है. लेकिन मैडम हमारी 9 के कॉल टाइम पे 9 बजे ये उठती हैं. वो भी कैसे? प्रोडक्शन के कॉल से. प्रोडक्शन इनको कॉल करके उठाता है. कुछ पास में नहीं रहती है, अभी हम शिफ्ट हुए फिर भी दूर रहती है, और पास रहकर भी ये पौना घंटा लेट आएगी ही आएगी. नहीं, एक बार तो 9 के कॉल टाइम पे इसको ईपी ने फोन करके उठाया कि मैम प्लीज आ जाओ, आपका कॉल टाइम है. एक बार नहीं, बहुत बार होता है. शी इज नॉट एट ऑल पंक्चुअल अबाउट हर टाइमिंग्स. बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं. नहीं, मैं आप किसी को भी पूछ लो इस सेट पे, 45 मिनट्स अगर बंदी लेट हुई नहीं तो वो स्नेहा भावसर हो ही नहीं सकती. सो मैं लेट आती भी हूँ तो मैं 15 मिनट्स में अपना पूरा मेकअप कर लेती हूँ और इसको घंटा भर लगता है. ये शाम करती हूँ ना मैं, 1 घंटा लगाती है रेडी होने में. 1 घंटा तो मिनिमम लगाती है. हाँ. इसलिए जब मेरे और इसके क्लोजेस्ट से स्टार्ट करते हैं ना, मुझे बड़ा डर लगता है क्योंकि मुझे पता है कितना झूठ बोल रहा है, बहुत ठीक है. अच्छा, झूठा है. बॉयज को आधा घंटा लेट बुलाते हैं, मेरे को 9:30 बुलाते हैं, मैं 9:45 तक आ जाता हूँ. इसको 9 o'clock बुलाते हैं, 9 o'clock उठती है, 10 o'clock तक आती है. अब मैं कई बार इसके पहले आ जाता हूँ और ये आ रही होती है, गाड़ी पार्क कर रही होती है, या कई बार हम एक दूसरे को मेरे हाथ में भी माइक है. हाँ, इसके बाद मेरा नंबर है. तो ये टाइम की पंक्चुअल नहीं है. इसकी पोल नंबर 2 थी. विहान के बारे में, ये ना
बहुत बहाने बनाता है। अगर मुझे कभी भी इससे काम रहता है ना, ये इतनी जल्दी बहाने बना लेगा ना, किसी को भी सोचने में टाइम लगता है, बट इसको कभी भी कुछ भी बहाना सोचने में टाइम नहीं लगता और इतनी जल्दी बेवकूफ़ बनाता है ये लोगों को। मुझे बनाता है, मैं तो इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। सोचो कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। तो हाँ, सेट पर ये बेवकूफ़ बनाता रहता है। अगर कोई इसको बुलाता है ना, अरे चल वहाँ चलते, तो इतना झूठ बोल बोल के बहाने बनाता है। कभी हमारे साथ रहता है, किसी और का कॉल आता रहता है तो बोलता है नहीं अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं वहाँ हूँ, रहता है हमारे साथ टाइम पास कर रहा होता है। पोल नंबर 3 स्नेहा की ये है कि जैसे हम मोस्ट ऑफ द एक्टर्स, मैं ये ईशा, हम सारे मिलकर लंच हमारा साथ में करते हैं। ये अपने ग्रुप की नहीं, ये ईशा हमारे ग्रुप की है। फाइनली अभी झेलना पड़ रहा है मुझे। हाँ, तो जैसे तुम्हें झेल रहे हैं ना हम, तो मुझे नहीं चल रहा, मैं तुम्हें झेल रही हूँ। मैं पहले आई थी, तुम बाद में आई। हाँ, जो भी है ठीक है, मेरा होल जाता है। बट तो जैसे ना हम लंच साथ में मिलकर करते हैं, तो ऐसे बहुत बार ये होता है कि स्नेहा की कुक टाइम पर नहीं आती, तो ये लंच नहीं करती है, शी स्किप्स द लंच। बट ये क्या करती है, ये बोलती है मुझे भूख नहीं। जैसी लंच ब्रेक हुआ, हम टेबल पर बैठे, ये चटोरी बिल्ली की तरह हर एक की टिफिन से मुंह मारेगी, हर एक के और बोलेगी मुझे भूख नहीं है। निवाला लेते बोलेगी यार मुझे नहीं भूख नहीं है, मैं आप लोग के इसमें से एक आध 2 बाइट खा लूंगी। वो एक आध बाइट 3 रोटियां खा जाती है ये। मैं लगती हूँ आपको कि मैं इतना खाती हूँ। नहीं, इसकी सबसे बड़ी पोल आपको ना देख के ये बड़ी पिटीट सी, पतली, हल्की दुबली लगेगी, बट ये औरत स्नेहा भावसर कैन ईट अप टू 8 to 9 रोटीज एट वन गो। नहीं, अभी भी तुम खा सकती हो, अभी तुम डाइट पर, जब तुम आए भी नहीं थे शो में तब की बात है। 8 9 रोटियां ये एक बार में खा सकती है। 8 रोटियां, इमेजिन 8 रोटियां के बाद भी इसका फिगर ये है। जल रहे हो मुझसे क्योंकि इसको डाइट करनी पड़ रही है ना बहुत सारी। अपना मन मारना पड़ रहा है, बट अब फिलहाल मैं भी डाइट कर रही हूँ। और इसकी एक और पोल मैं क्या खोलूँ? हाँ, आप आओ और आग लगा दो आप। बोलूं? सो इसको लगता है कि ये मैं अभी चलो दया कर लेती हूँ, थोड़ी छोटी पोल खोल देती हूँ। इसको लगता है ये बहुत स्मार्ट है और लोगों को जैसे मैंने बताया बेवकूफ़ बनाता है, बट सबसे बड़ा बेवकूफ़ ये है क्योंकि हम सब मिलकर इसको इतना बेवकूफ़ बनाते हैं। एक बार इसकी वॉच हमने ही छुपा दी और 2 दिन तक रोते रहा ये, क्योंकि वो ऐश्वर्या ने दी थी और ऐश्वर्या के ही बैग में छुपी हुई थी ना, ऐश्वर्या ने छुपाई थी, हम सब ने प्लान किया था। तो जिस तरह से ये सबको रुलाता है, ऐसा नहीं है कि इसको कोई नहीं रुलाता, इस पे भी कर्मा। स्पेशली ये इतनी पता है नाम की बेस्ट फ्रेंड है नहीं कोई बेस्ट। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं, ऑलमोस्ट दोनों को बोलता स्नेहा मैंने इतनी महंगी घड़ी घुमा दी, मैं सोच रहा हूँ एक नई घड़ी मंगा दूं। मैं ना ऑलमोस्ट सेट पर आया हुआ था और मैंने ना एक घड़ी देखी थी एक ऐप पर और मुझे काफी महंगी घड़ी थी, 12-15 हज़ार की होगी। तो मैं ना वो घड़ी को मैंने कार्ट में डाला हुआ था, मैं पे करने वाला था, उतने में लंच ब्रेक हो गया और इन सबको पता है कि मेरे पास घड़ी, इनके पास घड़ी है और ये लोग छुपा रहे हैं। ये लोग मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं हाँ विहान तू अब नई घड़ी ले ही ले, ताकि देखो पता चले कि क्या होता है, तूने किसी का गिफ्ट घुमा दिया। और उसी दिन मुझे पता चला कि मेरी घड़ी घुमी थी। इतने शैतान है ये लोग, मेरा 15,000 का कटवा रहे थे ये लोग मिलकर। तो जो खुद को बहुत स्मार्ट समझता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है हमारे सेट पे। शट अप। बस कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया। आज तक जो पोल हमें पता थी वो अब ऑडियंस को भी पता चल गई है। ये बहुत छोटी छोटी पोल है, ये तो बहुत हेल्दी पोल खोली है। और हम लोग बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल नहीं है, हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं, जानी दुश्मन। अपना हाथ उठाओ, दुश्मन कैसे पेड़ पे हाथ नहीं रखते। ऐसे दुश्मन है, हम लोग मारते रहते एक दूसरे को, पीटते रहते, तो ऐसे दुश्मन है। और तो ऐसे पीटते ना जैसे एक दूसरे को हम सच्ची में बच्चे नहीं होते घर पे, कितना होता है इतना। मैं ना इसको से पकड़ कर धक्का दे देता हूँ बेड पर, ये मेरे पे कोई चीज फेंक के मारती है। एक बार हम कहीं से आ रहे थे और ये इतना मोटा, एक चीज बता दो, ये इतना मोटा ऐसे आगे हो, ये इसको मैं ऐसे मारती हूँ ना, कोई ऐसे मारता है ना, और इसको मैं मारती हूँ तो ऐसे गिर जाती हूँ मैं खड़े खड़े। So yeah, good segment. We enjoyed a lot. Yeah.